आज हम लोग देखेंगे हेप्टिक सिस्ट के बारे में, जिसको हम लोग सिस्टाडोनोमा भी कहते हैं और सिस्टिक लीवर भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन। ये यकृत लीवर में मौजूद वे छिद्र या स्थान हैं जो तरल पदार्थ से भरे होते हैं। ये सरल और एकल यानी सॉलिटरी हो सकते हैं। इस श्रेणी के सिस्ट आमतौर पर जन्मजात विकृति के कारण होते हैं और जन्म के समय मौजूद होते हैं, या वे मल्टीपल यानी बहुत सारे हो सकते हैं जो पूरे लीवर में बिखरे होते हैं। बाद वाली स्थिति को यकृत या सिस्टिक डिजीज ऑफ लीवर कहा जाता है। मल्टीपल सिस्टोमा या सिस्टिक डिजेनरेशन पीठ नलिकाओं यानी बाइल पैसेजेस से गहराई से जुड़ा होता है और किडनी यानी गुर्दे में होने वाले समान और अधिक उन्नत परिवर्तना से भी संबोधित होता है। अगर लक्षण देखा जाए यानी सिम्टम्स, तो यदि सिस्ट छोटा है तो इसके लक्षण जीवन भर छिपे रह सकते हैं। केवल मृत्यु के बाद ही पोस्टमार्टम ही पहचाने जा सकते हैं। सिस्ट इतना बड़ा हो सकता है कि वह जलोदर, पेट में तरल भरना का कारण बने और महिलाओं में प्रसव यानी डिलीवरी के दौरान बाधा उत्पन्न कर सकता है। अन्य मामलों में यह दाहिने फेफड़ों को दबा सकता है या लीवर के कार्य में बाधा डालकर पीलिया का कारण बन सकता है। यदि किसी रोगी का लीवर या और गुर्दा बढ़ा हुआ है और उसमें यूरेमिक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस स्थिति का संदेह होना चाहिए। लीवर में सिस्टिक डिजेनरेशन का निदान गुर्दे की इसी तरह की स्थिति की तुलना में अधिक आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी निदान की पुष्टि के लिए एक्सप्लोरेटरी पंचर आवश्यक होता है। अगर इसका निदान यानी डायग्नोसिस देखा जाए, जब सिस्ट पर्याप्त बड़े होते हैं तो उन्हें स्पर्श द्वारा महसूस यानी पल्पेबल किया जाता है। इनका विभेदन हाइड्रेटेड सिस्ट से तरल पदार्थ के परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। इन मामलों में एल्ब्यूमिनियस होता है और इसमें हुकलेट्स नहीं होते हैं। इस स्थिति का विभेदन ओवेरियन सिस्ट और बढ़े हुए गॉल ब्लैडर से भी किया जाना चाहिए। पूर्वानुमान देखा जाए यानी प्रोग्नोसिस, यह गुर्दे की स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या लीवर सिरोसिस मौजूद है और क्या पीठ नलिकाओं और पोर्टल वेन इसमें शामिल है। और उपचार देखा जाए तो सोलेटरी सिस्ट के मामले में उपचार जल निकासी या ड्रेनेज है। मल्टीपल सिस्ट के मामले में एसाइटिक फ्लूइड की एस्पिरेशन और लोअर एक्सट्रीमिटी के ड्रेनेज की जाती है, क्योंकि सिस्ट को खोलकर बेकार है, और यदि संभव हो तो लेप्रोस्कोपी करते समय इससे बचना चाहिए। ये एक नॉलेज है जो मैंने आपको दिया। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही फॉलो करें।